इंडियन प्रीमियर लीग जब 2008 में पहली बार भारतीय लीग ने क्रिकेट के आसमान पर पंख फैलाए तो 80% एक्सपर्ट्स ने आईपीएल के फ्लॉप होने की घोषणा कर दी थी। लेकिन भारतीय क्रिकेट की तरह इस भारतीय लीग ने भी सबको हैरान करते हुए करिश्माई नतीजे दिए। वो नतीजे जिनकी आस में आज हर देश अपनी अपनी क्रिकेट लीग को प्रमोट कर रहा है। वो नतीजे जिसने मजबूत भारतीय क्रिकेट बोर्ड की नींव रखी। वो नतीजे जिनकी एक मिसाल ऋषभ पंत, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या जैसे कई स्टार खिलाड़ी हैं। यही वजह है कि हर साल आईपीएल के रोमांच और करिश्मों पर पूरे विश्व की निगाहें जमी होती हैं। लेकिन इस लीग की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हर साल का आईपीएल पिछले साल के आईपीएल से कुछ अलग होता है। इसलिए नारद टीवी लाया है आईपीएल पर आधारित खास श्रृंखला आईपीएल फ्लैशबैक, जहां हम साल दर साल बेहतर होते आईपीएल के खास और यादगार लम्हों की यादें ताजा करते हैं। यादों के इस सफर में आज नारद टीवी 2012 आईपीएल इतिहास के पिटारे से टॉप 5 यादगार लम्हे और अविश्वसनीय फैक्ट्स लेकर आया है। तो चलिए फिर जुड़ जाइए आईपीएल फ्लैशबैक 2012 के इस बेमिसाल एपिसोड से और आईपीएल फ्लैशबैक 2008 एपिसोड की तरह आज की वीडियो पर भी अपना प्यार लुटाइए। दोस्तों, 15 साल के शानदार सफर के बावजूद कई मौकों पर आईपीएल को विवादों की जड़ और फ्लॉप क्रिकेट की लीग गिना गया। 2011 आईपीएल एक ऐसे ही सीजन के रूप में याद किया जाता है जहां खेल और कमाई दोनों भागों में आईपीएल मुंह के बल गिरा था। इसमें 2012 सीजन को आईपीएल के अंत के तौर पर देखा जा रहा था और ये माना जाने लगा था कि आईपीएल अब सिर्फ कुछ सालों का ही मेहमान है। लेकिन आईपीएल ने हार नहीं मानी और जादुई आंकड़ों के साथ ऐसी वापसी करके दिखाई कि 2012 साल को अभी तक आईपीएल इतिहास के सर्वश्रेष्ठ सत्रों में से एक गिना जाता है। आईपीएल की वापसी की अहम वजह खिलाड़ियों का जबरदस्त प्रदर्शन और रोमांचक मैचों की कतार थी। इसलिए 2012 आईपीएल के टॉप 5 लम्हों की शुरुआत भी एक ऐसे ही रोमांचक मैच की कहानी से शुरू करते हैं जब चेपॉक के पिच पर हुई रनों की बरसात। चेन्नई सुपर किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 13वां मैच। तारीख थी 12 अप्रैल 2012। अब तक आईपीएल के 5वें सीजन को शुरू हुए 8 दिन हो चुके थे। उस रोज चेन्नई और बेंगलोर की टीमें जीत की रफ्तार पकड़ने की कोशिश में इतिहास से बेखबर एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। मैच बेंगलोर के टॉस जीतने से शुरू हुआ। बेंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मयंक अग्रवाल के 45, क्रिस गेल के 68 और विराट कोहली के 57 रनों की मदद से 20 ओवरों में 205 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। 206 रनों के बड़े लक्ष्य को हासिल करने उतरी चेन्नई ने फाफ डू प्लेसिस के 71 और धोनी के 45 रनों की मदद से कुछ फाइट जरूर दिखाई। लेकिन जब आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 43 रन चाहिए थे और मैदान पर एलबी मॉर्कल के साथ ब्रावो मौजूद थे तो चेन्नई की हार तय लग रही थी। यह बेंगलोर के कप्तान विटोरी ने कोहली को ओवर दिया और एलबी मॉर्कल ने आईपीएल इतिहास के सबसे यादगार 28 रन बना डाले। मैच अब आखिरी ओवर में आ चुका था। चेन्नई को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 15 रन बनाने थे। विनय कुमार ने पहली 2 गेंदों पर 1 रन दिया और एलबी मॉर्कल का विकेट भी लिया। लेकिन ब्रावो ने 9 बॉल पर चौका और फ्री हिट पर छक्का लगाकर मैच चेन्नई की ओर मोड़ दिया। इसके बाद अगली 2 गेंदों में सिर्फ 1 रन बना और पेंडुलम की तरह झूलते हुए मैच को जिताने का दारोमदार अभी पिच पर आए रविंद्र जडेजा के कंधों पर आ गया। यहाँ जडेजा ने दबाव सोखते हुए आखिरी गेंद पर चौका लगाया और आईपीएल इतिहास की सबसे यादगार जीत चेन्नई की झोली में डाल दी। एक अनोखी हैट्रिक जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। राजस्थान रॉयल्स बनाम पुणे वॉरियर्स इंडिया। यूं तो हैट्रिक का कोई प्रेडिक्शन नहीं होता है, लेकिन जब 2012 आईपीएल के 60वें मैच में राजस्थान और पुणे एक दूसरे के आमने सामने थे तो शायद ही किसी ने अनोखी हैट्रिक की उम्मीद की हो। दरअसल हुआ ये कि राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पुणे के सामने 171 रनों का लक्ष्य रखा। उम्मीद थी कि गांगुली, राइडर और उथप्पा से सजी पुणे इस लक्ष्य को आराम से हासिल कर लेगी। ऐसे में राजस्थान के कप्तान राहुल द्रविड़ ने युवा ऑफ स्पिनर अजित चंदीला को पहला ओवर दिया। द्रविड़ के इस पैतरे का नतीजा ये रहा कि जैसी राइडर चंदीला को हिट करने गए और पारी की 5वीं गेंद पर ही शेन वॉटसन को कैच दे बैठे। इसके बाद गांगुली भी चंडीला की स्पिन में फंसकर स्टंप आउट हो गए। चंडीला 2 गेंदों में 2 विकेट ले चुके थे। इसके बाद जैसे ही पारी का 3रा ओवर शुरू हुआ, अजित ने उथप्पा को भी अपने जाल में फंसाकर विकेट कीपर गोस्वामी के हाथों स्टंप आउट कराया और आईपीएल 2012 की इकलौती हैट्रिक लेने का कारनामा किया। इस हैट्रिक की खास बात ये थी कि अजित ने पारी की पहली 13 गेंदों के अंदर ही हैट्रिक लेने का कारनामा किया, जो आज भी एक आईपीएल रिकॉर्ड है। लास्ट बॉल पर 6 फिनिश वाला आईपीएल। दोस्तों, आईपीएल के कामयाब होने की खास वजह इसकी रफ्तार और रोमांच को माना जाता है। खास तौर पर आईपीएल दुनिया की इकलौती ऐसी लीग है जहां अब तक कई सौ मुकाबले आखिरी गेंद पर खत्म हुए हैं। लेकिन सिर्फ कुछ मुकाबले ऐसे हैं जिनमें मैच आखिरी बॉल पर छक्के से खत्म हुआ है। यही आईपीएल 2012 अन्य सत्रों से कहीं बेहतर है, क्योंकि 2012 आईपीएल में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 3 मुकाबले ऐसे थे जो मैच की आखिरी गेंद पर छक्के के साथ खत्म हुए। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा ने डेक्कन चार्जर्स के विरुद्ध डेनियल क्रिस्टियन की आखिरी गेंद पर छक्का मारकर तय लग रही मुंबई की हार को जीत में बदल दिया था। दूसरी बार यह दुर्लभ कारनामा सौरभ तिवारी ने बेंगलोर की ओर से पुणे के विरुद्ध नेहरा की गेंद
को मिडॉन के ऊपर से छक्के के लिए भेजकर अंजाम दिया था, जबकि तीसरी बार ब्रावो ने कोलकाता के विरुद्ध चेन्नई को छक्के से जीत दिलाकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया था। इस तरह 2012 आईपीएल इकलौता ऐसा लीग सीजन बन गया जहां 3 बार मैच की आखिरी गेंद पर छक्का लगने का कारनामा हुआ हो। डेल स्टेन बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। यूं तो दुनिया डेल स्टेन को एक बेहतरीन टेस्ट गेंदबाज के तौर पर याद करती है, मगर स्टेन जब अपने शीर्ष पर थे तब टी20 क्रिकेट में भी स्टेन किसी तूफान से कम नहीं थे। आईपीएल 2012 एक ऐसा ही दौर था, लेकिन उस आईपीएल के 50वें मैच में जब बेंगलोर की ओर से खेलते हुए एबी डिविलियर्स ने 17 गेंदों में 47 रनों की पारी के दौरान स्टेन को एक ओवर में 23 रन मारे तो लगा कि टी20 क्रिकेट में स्टेन का तोड़ मिल गया है। लेकिन स्टेन का तोड़ इतना आसान कहां है, जिसका सबूत स्टेन ने उसी सीजन में बेंगलोर के विरुद्ध अपने दूसरे मैच में दिया। वह ये कि 71वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और डेक्कन चार्जर्स एक दूसरे के आमने सामने थी। अगले राउंड में जाने के लिए बेंगलोर को यह मैच जीतना जरूरी था और डेक्कन ने पहली पारी में जब सिर्फ 138 रन बनाए तो बेंगलोर की राह आसान लग रही थी। लेकिन तभी बेंगलोर के विरुद्ध पहले मैच में फ्लॉप रहे स्टेन ने इस मैच में दिलशान, गिल और जहीर समेत 3 विकेट लेकर बेंगलोर की कमर तोड़ दी। स्टेन के उस स्पेल को आज भी आईपीएल इतिहास के बेस्ट स्पेल्स में से एक गिना जाता है, क्योंकि स्टेन ने उस रोज महज 4 ओवरों के स्पेल में सिर्फ 8 रन दिए और 3 विकेट हासिल कर बेंगलोर का सपना तोड़ दिया और फिर कोलकाता ने किया आईपीएल 5 टाइटल अपने नाम। दोस्तों 2011 मेगा ऑक्शन में जब कोलकाता ने गंभीर को अपनी टीम के साथ जोड़ा था तो शायद ही किसी ने सोचा हो कि 1 साल बाद कोलकाता आईपीएल फाइनल में पहुंच जाएगी और जीत भी जाएगी, वो भी तब जब फाइनल में मुकाबला पिछली 2 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स से हो। हालांकि चेन्नई के लिए 2012 सीजन की शुरुआत काफी खराब रही थी, मगर चेन्नई ने वापसी की और आखिरी 8 मैच लगातार जीतते हुए फाइनल में जगह बनाई। साथ ही फाइनल में भी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जब हसी के 54, विजय के 42 और रैना के 73 रनों की मदद से चेन्नई ने 190 रन बनाए तो कोलकाता के आईपीएल टाइटल उठाने के आसार और भी कम नजर आ रहे थे। मगर गंभीर के विकेट के बाद मनविंदर बिस्ला और जैक स्कैलिस ने दूसरे विकेट के लिए 82 गेंदों में तेज 136 रनों की साझेदारी कर कोलकाता की वापसी करवाई। मगर जब बिस्ला 89 और कैलिस 69 पर आउट हुए तो मैच कहीं भी जा सकता था। यहाँ से शाकिब के 7 गेंदों में 11 और मनोज तिवारी के 3 गेंदों में 9 रनों ने कोलकाता को मंजिल तक पहुंचा दिया। आईपीएल को एक नया विजेता मिल चुका था, कोलकाता जश्न में डूबा हुआ था और विश्व क्रिकेट तैयार था अगले कुछ सालों तक आईपीएल की बादशाहत देखने के लिए। तो दोस्तों ये थे आईपीएल 2012 के यादगार लम्हे। टॉप 5 की इस लिस्ट में आपका पसंदीदा लम्हा कौन सा है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही 2012 आईपीएल का कोई अन्य शानदार लम्हा भी आपको याद आ रहा हो तो भी कमेंट में जरूर बताएं। बाकी आईपीएल फ्लैशबैक श्रृंखला के इस एपिसोड में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।